हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज एंड क्विज यूनिवर्स। आज की वीडियो में हम भारत की रामसार साइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। रामसार साइट्स होती हैं वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। वी विल हैव सम क्विज ऑन देम एंड ऑल्सो सम फैक्ट्स अबाउट देम। So let us begin with the video, and please do watch this video till the end because it is filled with a lot of important questions, and this topic is also very important from any competitive exam point of view as well as for general knowledge. So let us begin. Before we start with the question, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स है क्या, इसको रामसर क्यों कहते हैं, ये कब शुरू हुआ, इसका पूरा एम क्या है, राइट? तो बेसिकली रामसर कन्वेंशन है, इट्स अ इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन वेटलैंड्स सो दैट इन वेटलैंड्स को कंजर्व किया जा सके और इनको सस्टेन किया जा सके। क्यों इनको कंजर्व करने की ज़रूरत है? बिकॉज आपको जैसे मालूम है पूरे वर्ल्ड में पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, लोग काफ़ी सारे लेक्स और काफ़ी सारे जगहों को एंक्रोच करके वहाँ पे बिल्डिंग्स बना रहे हैं। बट दिस हैज़ गॉट अ वेरी बैड इफेक्ट ऑन आवर इकोसिस्टम। काफ़ी बर्ड्स जो है वो अब लुप्त हो चुके हैं, काफ़ी एनिमल्स लुप्त हो चुके हैं बिकॉज वी आर एंक्रोचिंग सो मेनी एरियाज। इट इज़ नॉट गुड फॉर आवर इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में एक बैलेंस बना होना चाहिए, नहीं तो we will face problems which we are already facing, right? Global warming already हमें पता चल रहा है इसके बारे में। So it is very important कि इकोसिस्टम, एक बैलेंस्ड इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स इज इम्पॉर्टेंट। ओके, सो द कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स 1971 2 फरवरी, ओके, 2 फरवरी ऑफ 1971 को एक जगह पे मिला था, रामसार इन ईरान, और तब से उसका नाम पड़ा रामसार कन्वेंशन। सो देयर इज अ प्लेस कॉल्ड रामसार इन ईरान, एंड बेस्ड ऑन दैट कन्वेंशन it is important that all the countries they conserve their wetlands so that our ecosystem can remain. एक wetland में कितने सारे आपको birds मिलेंगे, कितने सारे आपको वहाँ के aquatic animals मिलेंगे, उधर because it is a wetland, वहाँ पे पेड़ ज़्यादा होते हैं, उन जंगल ज़्यादा होते हैं, तो उन जंगलों में और जानवर मिलते हैं। इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बैलेंसिंग आवर इकोसिस्टम। तो रामसार इज़ अ प्लेस इन ईरान जहाँ पे कन्वेंशन पहली बार 2 फरवरी 1971 में हुआ था, और वहाँ पे ये कन्वेंशन ऑन वेटलैंड साइन किया गया था। As of January 2023, there are 171 members of this convention. इंडिया भी इसका एक मेंबर है। कब बना था इंडिया इसका मेंबर, इसके बारे में हम बात करेंगे। ओके, तो as of January 23, this particular convention has 171 members. इनका एम क्या है? Maintenance of ecological character within the context of sustainable development, right? बेसिकली हमें अपनी धरती के इकोलॉजिकल कैरेक्टर को मेंटेन करना है, राइट? भारत रामसार कन्वेंशन का हिस्सा कब बना? When did India become a part of Ramsar Convention? The answer is 1 February 1982. 1982 1 फरवरी को भारत रामसार कन्वेंशन का हिस्सा बना। जनवरी 2024 तक भारत में कितनी रामसार साइट्स हैं? How many Ramsar sites are there in India as on January 2024? The correct answer is 80. As of 2024 January, भारत में 80 वेटलैंड्स ऑफ इम्पोर्टेंस, इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस हैं, जिनको रामसार साइट्स कहा जाता है। Which state of India has the maximum number of Ramsar sites? भारत के किस राज्य में सबसे अधिक रामसार साइट्स हैं? The answer is तमिलनाडु। तमिलनाडु में 16 रामसार साइट्स हैं, और उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश जहां पे 10 रामसार साइट्स हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में कोई रामसर साइट नहीं है?
Which of the following states has no Ramsar sites? The answer is अरुणाचल प्रदेश. आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस अरुणाचल प्रदेश एक ऐसी स्टेट है भारत में जहां पे कोई रामसर साइट नहीं है. 2024 में भारत में कितनी नई रामसर साइट्स जोड़ी गई? How many new Ramsar sites in India have been added in 2024? The answer is 5. 5 Ramsar sites, new sites have been added in the list of Ramsar sites in India. उनमें से 3 कर्नाटका में है और 2 तमिलनाडु में है. तमिलनाडु मैंने आपको पहले ही बताया इज द स्टेट ऑफ इंडिया विच हैज़ हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स. 2024 में भी वहाँ पे 2 साइट्स को जोड़ा गया है. ओके, तो व्हाट आर द नेम्स ऑफ दीज साइट्स? In Karnataka, there are 3 which have been newly added in 2024. The name is Ankasamudra Bird Conservation Reserve, Aghanashini Estuary in Karnataka, and Magadi Kere Conservation Reserve. ये तीनों साइट्स कर्नाटका से जोड़ी गई हैं और तमिलनाडु से जो 2 साइट्स जोड़ी गई हैं वो है कराईवटी बर्ड सेंचुरी एंड लॉन्गवुड शोला Reserve Forest. And this has taken the count of the number of Ramsar sites in India to 80. भारत में सबसे बड़ी रामसर साइट कौन सी है? Which is the largest Ramsar site in India? When I say largest means with maximum area. Okay, so which is the largest Ramsar site in India? The correct answer is Sundarban wetland. It has a total square meter area of 4,230 square kilometers. This is located in West Bengal और 30 जनवरी 2019 को इस सुंदरबन वेटलैंड्स को रामसर साइट घोषित किया गया. उसके बाद आता है सेकंड लार्जेस्ट रामसर साइट जो है वेम्बनाड कोल वेटलैंड. इसमें एरिया है 1512.5 स्क्वायर किलोमीटर्स. वैसे जब हम लार्जेस्ट रामसर साइट्स की बात कर रहे हैं, we will talk about some more sites. First, we are going to talk about Sundarban because Sundarban is a very, very important from the perspective of India because it is the largest Ramsar site or largest wetland in India. तो बेसिकली सुंदरबन जो है वो लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड है. मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड लार्जेस्ट वन है सुंदरबन्स. इसका कुछ हिस्सा आता है भारत में और कुछ होता है वेस्ट बंगाल में. तो जो हिस्सा भारत में है उसको हम इंडियन सुंदरबन बोलते हैं. सॉरी, नॉट वेस्ट बंगाल, कुछ हिस्सा होता है बांग्लादेश में, राइट. सो और जो भारत का हिस्सा है वो है वेस्ट बंगाल में. ओके, सो जो हिस्सा वेस्ट बंगाल में आता है उसको हम इंडियन सुंदरबन बोलते हैं. It covers the southwesternmost part of the delta, constitutes over 60% of the country's total mangrove forest area and 90% of Indian mangrove species. यहाँ पे आपको मालूम है बंगाल टाइगर, यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स देखी जा सकती है और इन टाइगर्स की एक खासियत है दैट दे कैन हंट इन वाटर. ये लोग ये जो टाइगर्स है ये इनकी यूनिक हंटिंग स्किल होती है जो ये शिकार कर सकते हैं पानी में भी, राइट. सो द साइट इज ऑल्सो होम टू अ लार्ज नंबर ऑफ रेयर ग्लोबली थ्रेटेंड स्पीशीज. सम ऑफ देम आर critically endangered northern river terrapin, then the endangered Irrawaddy dolphin and the vulnerable fishing cat. इनके साइंटिफिक नेम्स भी दिए गए हैं यहाँ पे. तो आप जैसे देखते हैं वेटलैंड्स को कंजर्व करना कितना इम्पोर्टेंट है क्योंकि वहाँ पे इतने एंडेंजर्ड स्पीशीज भी मिलते हैं, ग्रीनरी रहती है, राइट. और दिस इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टू कंट्रोल और बैलेंस आवर इकोसिस्टम. सुंदरबंस में 2 of the world's 4 horseshoe crab species पाए जाते हैं. There are 4 species of horseshoe crab जिसमें से 2
सुंदरबंस में पाए जाते हैं। और 8 of India's 12 species of kingfisher are found here. 12 में से 8 species of kingfisher यहाँ पे पाई जाती हैं। So talking about the largest Ramsar sites, top 5 largest Ramsar sites in India are, जैसे हमने पहले ही डिस्कस कर दिया, सुंदरबन विच इज़ इन वेस्ट बंगाल, इसका एरिया है 4230 किलोमीटर स्क्वायर। वेम्बनाड कोल वेटलैंड, ये है केरला में। वेम्बनाड लेक, अगर आपने मेरी वीडियोस देखी है लेक्स ऑफ इंडिया के बारे में, आपने पढ़ा होगा वेम्बनाड लेक के बारे में भी। वेम्बनाड कोल वेटलैंड जो केरला में है, इसका है 1512.5 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। उसके बाद चिल्का लेक उड़ीसा का, ये आता है नेक्स्ट विद एन एरिया ऑफ 1165 किलोमीटर स्क्वायर। Then Satkosia Gorge in Odisha, it is 981.97 kilometer square, and Koleru Lake in Andhra Pradesh is 901 kilometer square. तो ये हमारी 5 largest Ramsar sites of India है, top 5 largest Ramsar sites of India. We spoke about largest Ramsar sites of India. We should also know what are the smallest Ramsar sites of India. तो क्वेश्चन इज, भारत में सबसे छोटी रामसर साइट कौन सी है? विच इज द स्मॉलेस्ट रामसर साइट इन इंडिया? द आंसर इज रेणुका लेक। इसका एरिया है मात्र 0.2 स्क्वायर किलोमीटर्स। ये हिमाचल प्रदेश में है और ये 8 नवंबर 2005 को इसको रामसर साइट घोषित किया गया। तो जैसे हमने टॉप 5 लार्जेस्ट रामसर साइट्स के बारे में पढ़ा था, वैसे ही टॉप 5 स्मॉलेस्ट रामसर साइट्स कौन सी है? तो जैसे हमने अभी डिस्कस किया, रेणुका लेक हिमाचल प्रदेश की है 0.2 किलोमीटर स्क्वायर। सिमिलरली वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, डोंट कंफ्यूज इट विद वेम्बनाड लेक, ओके, दैट इज डिफरेंट। ये दूसरा है, वो दूसरी जगह है। वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, ये जगह है तमिलनाडु में। इट इज ऑल्सो 0.2 किलोमीटर स्क्वायर। देन इन तमिलनाडु अनदर प्लेस कॉल्ड एज वेदांतंगल बर्ड सेंचुरी, ये भी दिस ऑल्सो कम्स इन स्मॉल रामसर साइट्स विद एन एरिया ऑफ 0.4 किलोमीटर स्क्वायर। फॉलोड बाय नंदा लेक विच इज इन गोवा, इसका एरिया है 0.42 किलोमीटर स्क्वायर। And then another site in Tamil Nadu, Udaya Marthandapuram Bird Sanctuary, ये है 0.44 kilometer square की। So this you have to remember, which are the top 5 largest Ramsar sites, which are the top 5 smallest Ramsar sites. भारत की रामसर साइट के रूप में नामित पहली आर्द्रभूमि कौन सी थी? Which was the first wetland designated as the Ramsar site of India? कौन सी वेटलैंड को सबसे पहले रामसर साइट घोषित किया था? अभी हमारे पास 80 रामसर साइट्स है, but which was the first one? The answer is चिल्का लेक। इसको 1 अक्टूबर 1981 में रामसर साइट घोषित किया गया था। Among the given options, सुंदरबन वेटलैंड, ये तो हम पढ़ चुके हैं। 30 जनवरी 2019 को इसको रामसर साइट घोषित किया गया था। उसके बाद क्योलाडियो नेशनल पार्क, इसको 1985 1 अक्टूबर में रामसर साइट घोषित किया गया था। और लोकटाक लेक जो महाराष्ट्र में है, इसको 23 मार्च 1990 में रामसर साइट घोषित किया गया था। सो द फर्स्ट wetland designated as Ramsar site of India is Chilka Lake, which was designated a Ramsar site in 1 October 1981. So some important facts, अभी तो वैसे हमने इंडिया के बारे में ही, जो रामसर साइट्स ऑफ इंडिया है उन्हीं के बारे में डिस्कस किया है, लेकिन some important things you must know are there are 2400 Ramsar sites covering 2.5 million square kilometer on the territories of 171 Ramsar contracting parties across the world. तो हमने देखा था कि
171 members हैं रामसर कन्वेंशन के, ओके, दे आर पार्टी टू रामसर कन्वेंशन. आउट ऑफ देम, दे अमंग देम, ओके, देयर आर 2400 रामसर साइट्स, जिसमें से 80 आर इन इंडिया, एंड टुगेदर दे ऑल मेक 2.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो वेटलैंड एरिया है जिसको कंजर्व करना है. द वर्ल्ड्स फर्स्ट साइट वाज कोबर्ग पेनिनसुला in Australia, and it was designated the world's first Ramsar site in 1974. India's first Ramsar site was Chilka Lake, right? And this one was the world's first is Cobourg Peninsula in Australia, which was designated in Ramsar site in 1974. 1971 में Ramsar Convention बना. Ramsar is a place in Iran. 74 में वर्ल्ड्स फर्स्ट साइट वाज डेजिग्नेटेड जो है कोबर्ग पेनिनसुला इन ऑस्ट्रेलिया, और इंडिया की जो फर्स्ट है वो है चिल्का लेक, विच वाज डेजिग्नेटेड अ रामसर साइट इन 1981. द कंट्रीज विद द मोस्ट रामसर साइट्स आर यूनाइटेड किंगडम with 175 रामसर sites and Mexico with 142 Ramsar sites. And India has 80 Ramsar sites as of today. Bolivia has the largest area under Ramsar protection. Okay, so these are some important facts. Before we end today's video, one question for you. Every year, the World's Wetlands Day is celebrated on which date? इसका clue आपको मिल जाएगा in the first portion of the video. So इसका answer अगर आपको मालूम है, answer it in the comment box, and also tell how many questions you got right in the comment box. I hope you got to learn something. Please like this video, share and subscribe to this channel for more such content. Thank you for watching. See you again.